A very good afternoon, my dear students, and welcome to my YouTube channel Travel with Geography. In this video, we will learn Class 7th, Chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport, and Communication. And you can see that I am going to take your NCERT book of Class 7th. So now let's start with your chapter Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Before we start our chapter, first you must understand with the word human environment means हमारे आसपास का environment कैसा है. Settlement जहाँ पर हम सब रहते हैं, कैसे हम रहते हैं, हम कच्चे घरों में रह रहे हैं, हम पक्के घरों में रह रहे हैं, हम परमानेंट रह रहे हैं, हम टेम्परेरी रह रहे हैं, दैट इज़ योर सेटलमेंट. ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. एंड कम्युनिकेशन में यू कैन सी योर इंटरनेट, मास मीडिया. दिस ऑल वी हैव टू बी गोइंग टू बी स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट? Chapter 7 of your class 7th. Now in chapter 1 you have learnt about human being developed entirely on the nature, food, cloth and shelter, but with time they learn new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified their environment where they lived. क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, हमने उसमें ये डिस्कस किया है कि कैसे एक ह्यूमन बींग्स ने अपना इन्वायरमेंट जो है वो चेंज कर लिया है, कैसे हमने अब नए खाने के तरीके ढूंढे हैं, हमारे क्लोथिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, हमारे रहने का तरीका चेंज हो चुका है, हम अब नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं. अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पहले जैसा नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं. और ये सारे बदलाव क्या हैं बेटा? ये सारे बदलाव आ रहे हैं हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट में. कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बदल रहे हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. और चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा भी है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट जो है बेटा वो कैसे टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है. Now here is a given a small box. The place where a building or a settlement develop, it's called its site. आप लोगों ने कई बार site word सुना होगा. ये इस प्रोजेक्ट की साइट है, ये उस प्रोजेक्ट की साइट है. तो साइट का क्या मतलब होता है? एक जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई सेटलमेंट होने वाली है. सेटलमेंट का मतलब बेटा यहाँ पे जितनी बार भी आप देखेंगे इसका मतलब होगा जहाँ पर एक ह्यूमन लोग आकर रहेंगे, उस जगह को हम सेटलमेंट कहेंगे. तो उस जगह पे जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनने वाली है या कोई सेटलमेंट आने वाला है, दैट इज़ नोन एज योर साइट. और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम एक अच्छे साइट को पसंद करते हैं? कहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपना घर बनाएं या एक अच्छी बिल्डिंग बनाएं? कहाँ हम चाहते हैं? हम चाहते हैं जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, मतलब क्लाइमेट जो है ना वो ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पर लैंड बहुत अच्छी हो और जहाँ पे डेफिनेटली सॉइल अच्छी हो. जहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वहाँ पर अपना घर, अपनी बिल्डिंग जो है उसे बनाना पसंद करेंगे. नाउ सेटलमेंट आर अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम. सेटलमेंट एक वो जगह है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं. घर जो है किसके लिए बनाते हैं? हम रहने के लिए बनाते हैं. पहले के समय में क्या था? लोग जो थे वो केव्स में रहते थे, उनके पास कोई परमानेंट होम नहीं होते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. जैसे सीज़न चेंज हुआ वैसे उन लोगों ने अपनी लोकेशन भी चेंज कर ली. ये लोग आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पहले के टाइम पे लोग जो हैं वो टाइम अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेते थे. पर अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा नहीं है कि विंटर्स हैं तो हम कहीं और चले जाएं, समर्स हैं तो हम कहीं और चले जाएं. नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम लोगों के पास क्या है? हमारे परमानेंट होम है जहाँ पर हम आराम से अपने घर में हर सुविधाओं के साथ रहते हैं. द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. हम कहाँ पर रहना चाहेंगे? हमें एक घर बनाना है. हम कहाँ पे घर बनाना चाहेंगे? जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हों. सेटलमेंट जो है दैट विल बी अ फ्लरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैली. वो कह रहे हैं पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि लोग रिवर वैलीज़ के आसपास छोटे छोटे से टेम्परेरी घर बनाते थे, पर अब तो रिवर वैली के आसपास भी बहुत अच्छे घर बनने शुरू हो गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं नियर द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड होंगिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है घरों की.
अब हमारे पास सेटलमेंट जो है बेटा वो दो तरह के हैं, एक है परमानेंट सेटलमेंट और एक है टेम्परेरी सेटलमेंट। सेटलमेंट जो हम कुछ समय के लिए आके रहते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप जॉब करने गए हैं, आप पंजाब के हैं, आप पंजाब से बेंगलोर में जॉब करने गए हैं, वहाँ पर आपने 2 या 3 साल के लिए जॉब करनी है, वहाँ पर आपने एक टेम्परेरी अपने लिए घर लिया, एक पीजी लिया, कोई भी आपने लिया और कुछ समय के बाद आप वापस अपने घर पे आ गए। दैट इज़ नोन एज योर टेम्परेरी सेटलमेंट, मतलब जहाँ पर आप कुछ समय के लिए रुके हैं। ये हो सकते हैं आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप जॉब के लिए बाहर गए हैं, कुछ समय के बाद आप अपने घर पे वापस आ गए, वहाँ पे जो आप कुछ समय रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर टेम्परेरी सेटलमेंट। हाउएवर जो हमारी परमानेंट सेटलमेंट होगी वो होगी जहाँ पर हम परमानेंट रह रहे हैं, जो हमारा अपना घर है, जो हमारा होम है, जहाँ पर हम एक समय के बाद जहाँ भी चले जाएं, पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, पर एंड में हम अपने घर पे ही वापस आ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर परमानेंट सेटलमेंट, राइट। नाउ यहाँ पर आपको एक दे रखा है, दैट इज़ द ट्रांसमेंस। इनका मतलब है इट इज़ अ सीजन मूवमेंट ऑफ द पीपल, जिसमें लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द चेंज ऑफ द सीजन। ठीक है, क्यों जाते हैं? एनिमल्स का फूड के लिए, पानी खत्म हो गया, सीजन्स में बदलाव आ गया, इस चीज़ के लिए। नाउ हियर इज अ वन शॉर्ट स्टोरी गिवन हियर। इट इज़ मैरीज बर्थडे पार्टी। एक बच्ची है जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही है, एंड शी एंड हर फैमिली वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट दी केक। गुरप्रीत का वेट कर रहे हैं ताकि वो अपना केक काट सकें। फाइनली गुरप्रीत आ जाती है, और जब वो आती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको कफिंग एंड काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह, विजिंग जो है वो हो रही है। जब वो पहुंचती है तो शी सेड कि कितना बुरा वाला ट्रैफिक जैम है, इट वाज सो टेरिबल। तो मेरी मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड ऑफ द पोल्यूशन इफ आर कंट्री, कि सॉरी द पोल्यूशन इन आर सिटी, कि बहुत हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। तो जो बच्ची है, वाई डू हैव अ सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन दिस सिटी, वो पूछती है, प्रसाद जो है वो पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा सिटी में पोल्यूशन क्यों है, और क्यों लोग इतने दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं सिटी में, क्यों पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देन मेरी फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई, मेरी आस कि दे वाई पीपल आर कमिंग टू सिटी, क्यों लोग इतना ज़्यादा सिटी की तरफ भाग रहे हैं। तो द मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी। हम क्यों सिटी की तरफ जाते हैं, क्यों गांव छोड़ के हमें सिटी की तरफ जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर अच्छी हमें जॉब मिल रही है, हमें बेटर एजुकेशन मिल रही है, इस वजह से हम जा रहे हैं। मिस्टर थॉमस सेड, दैट इज़ वाई यू कैन सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टैग इन कंजस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। वो आप कहते हैं कि आप देख सकते हो कि सिटी के आसपास बहुत सारे आपको ऐसे सेटलमेंट्स मिलते हैं, स्लम्स मिलते हैं, जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं। पानी की कमी है, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ों के होने पर भी वो लोग जो हैं वो विलेज से सिटी की तरफ भाग रहे हैं। प्रसाद सेड, आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा halls, well equipped schools, good hospitals, but we have a lot of open space of fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. वो कह रहे हैं कि बेशक विलेज में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सिनेमाज नहीं हैं, पर वहाँ पर क्या है, फ्रेश एयर है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब एक बार उसके ग्रैंडफादर बीमार हुए तो उन्हें भी कहाँ आना पड़ा, उन्हें सिटी की तरफ भागना पड़ा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच द पीपल ऑफ द रूरल एरिया आर फेसिंग, एंड दैट्स वाई दे आर रनिंग टूवर्ड्स द सिटी लाइफ। यहाँ पर आपको बेटा दो फिगर दे रखी हैं, 7.2 इज अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड 7.3 इज योर स्कैटर्ड सेटलमेंट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अभी मैंने आपको यहाँ बताया हमारे पास 2 तरह की सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट। परमानेंट जहाँ पर आपने परमानेंट रहना है, टेम्परेरी जहाँ पर आपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना है। देन फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वो कह रहे हैं कि हमने 2 तरह की सेटलमेंट जो है हमें समझ आती है। एक तो सेटलमेंट जो रूरल एरिया में होती है, मतलब जो विलेज में है, और एक सेटलमेंट जो कहाँ पर है, जो अर्बन सेटलमेंट है, जो शहरों में है। अब जैसे द विलेजेस रूरल सेटलमेंट में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ये सारी चीज़ें होंगी। और रूरल सेटलमेंट में आपको कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड जो है वो दोनों मिल सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कौन से होते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं 7.2, जो विलेजेस में कम है और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर घर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलेंगे।
और स्कैटर्ड सेटलमेंट कौन सी होगी, जहाँ पर बहुत दूर दूर, देखिए यहाँ पे 7.3 फिगर में देखिए एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ है, दूर दूर है, तो दैट इज द स्कैटर्ड सेटलमेंट. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट. यहाँ पर आपको मिलेंगे. मतलब दो तरह के सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट्स. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर एक दूसरे के साथ घर बने हुए हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल टाइटली बने हुए हैं. और स्कैटर्ड में जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर बने हुए, मतलब बिखरे हुए हैं. और एक आप फिगर ये देखिए 7.4 फिगर देखिए, हाउस ऑन स्टिल्ट्स. यहाँ पर क्या है, दैट इज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है और वहाँ पर ये घर बनाए जाते हैं. और ये स्लैंटिंग रूफ, इनकी जो छतें हैं वो स्लैंटिंग रखी जाती हैं ताकि जो पानी है वो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो आए ना, मतलब कि पूरा पानी जो है वो ऊपर छतों के ऊपर खड़ा ना हो, तो ये उस जगह पे रखी जाती हैं. इनके ऊपर मड वॉल हाउसेस, टैच रूफ्स आर वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट. लोकल मटेरियल इनमें यूज़ किया जाता है, स्टोन, मड, क्ले. इन जगहों को वो चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों को बनाने के लिए. द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर. अर्बन सेटलमेंट, अर्बन में क्या होगा, घर आपके जो हैं छोटे छोटे होंगे क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है. और साथ ही साथ वहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे काम क्या करेंगे लोग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज. हमने देखा रूरल एरिया में लोग क्या काम कर रहे थे, वहाँ पे कर रहे थे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग. पर वो आ जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. और ये जो है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर आपके आगे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज. ये कहाँ पर काम हो रहा है, ये हो रहा है आपका शहरों में, राइट. अब है आपका नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेटा आप सब जानते हैं पहले के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता था, लोग पैदल चल के जाते थे. एक जगह से दूसरी जगह जाना, पैदल जाना है या एनिमल्स के ऊपर जाना है. फिर धीरे धीरे हमारे इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, जिसमें हमने देखा कि कैसे लोग जो थे वो मूव करना शुरू कर दिया. देन कुछ कंट्रीज़ में जैसे डोंकी, मल्स, बलक्स, कैमल्स, इन सब का यूज़ होना स्टार्ट हुआ. देन धीरे धीरे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई. आज के टाइम पर हमारे पास जो 4 तरह के मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं, जिसके अंदर आपका रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज है. जैसे सबसे पहले है आपका रोडवेज. अब इनको आपको क्वेश्चन पेपर में या आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आपको 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पूछा जाएगा. इसमें इसके मेरिट भी पूछे जाएंगे और डीमेरिट भी पूछे जाएंगे. मेरिट का मतलब उसकी पहले अच्छी चीज़ें बताओ और फिर उसकी बुरी चीज़ें भी बताओ, रोडवेज की, रेलवेज की, वाटरवेज की और एयरवेज की. नाउ सबसे पहले है आपका रोडवेज. रोडवेज जो आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दैट इज़ विद इन 200 किलोमीटर, तो उस चीज़ के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज का इस्तेमाल होता है. रोड जो है वो 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ योर मेल्टेड रोड, दैट इज़ नोन एज पक्का रोड, एंड अनमेल्टेड रोड जिसे हम कहते हैं कच्चा रोड. ठीक है, ये दोनों तरह के हमारे पास रोड होते हैं. जो प्लेन एरियाज़ हैं, बिल्कुल जो फ्लैट एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, वहाँ पर आपको ज़्यादातर रोड सिस्टम ज़्यादा अच्छा मिलेगा. डेजर्ट रोड्स हैव ऑल्सो बिन बिल्ट. अभी तो रोड्स आपके डेजर्ट वगैरह में भी बन गए हैं, फॉरेस्ट एरिया में भी रोड्स बन गए हैं, माउंटेन्स तक हमारे रोड्स जो हैं वो पहुंच गए हैं. मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा जो रोडवेज हमारा तैयार हुआ है दैट इज मनाली से लेकर ले तक का, जो आपको कनेक्ट कर रहा है इन हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स के बीच में जो बनाया गया है. रोड जो है अगर वो अंडरग्राउंड बनते हैं तो उन्हें सबवे कहते हैं, और जो रोड जो हैं जो रोड्स के ऊपर बन रहे हैं उन्हें फ्लाईओवर कहते हैं. ये आप लोगों ने अच्छे से पता होगा. द रोड बुल अंडरग्राउंड are called subways, underpath and the flyover are built over raised structure जो आपके ऊपर बनते हैं. 7.6 फिगर में आप देखिए these are your melted road and 7.7 फिगर में this is your unmelted road. ओके, ये आपके मेन है. और हमारे पास ये आपके बॉक्स में दे रखा है, हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, और हमारे पास बेटा गोल्डन कोऑर्डिनेटर है. गोल्डन कोऑर्डिनेटर का मतलब है हमारे 4 जगह पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता एंड कोलकाता से फिर दिल्ली, एक एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर. राइट, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है द ट्रेन फ्रॉम दैट इज जिंघन टू ल्हासा रन एट द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, 4000 मीटर अबव सी लेवल एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर्स. ये आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है. एक दैट इज़ योर कि आपकी एक जो रनवे है
एक जो ट्रेन है उसका एक आपको हाइट और एक एक्स्ट्रा उसमें इंफॉर्मेशन में दे रखा है। नेक्स्ट इज बेटा योर रेलवेज। रेलवेज जो हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर कैरी हैवी गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो चीज़ आपने अच्छे से समझनी है। रेलवेज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, रेलवेज हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स को ले जाने, आप लोगों ने मालगाड़ियाँ देखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सामान को कैरी करने के लिए हमें रेलवेज की ज़रूरत है। हमने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है, उसके लिए हमारे लिए रेलवेज बहुत अच्छा है। रेलवेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू रोडवेज के कंपैरिजन वो थोड़ा सस्ता है, उसकी टिकट्स जो हैं वो थोड़ी बेटर हैं, सस्ती हैं। रेलवेज जो है वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज के कंपैरिजन हम बोल सकते हैं। रेलवेज में अब सुपर फास्ट ट्रेन जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। रेलवेज जो हैं अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलता है। रेलवेज जो है उसकी अब जो एरिया है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब जो रेलवेज हैं बेटा वो हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं डेंस एरियाज़ में, माउंटेन्स में, इन हर जगह पर जो रेलवेज हैं वो हमारे पहुंचने शुरू हो गए हैं। रेलवेज जो हैं स्टीम इंजन भी होते हैं, पहले तो हमारे डीजल थे, इलेक्ट्रॉनिक थे, अब तो और डेवलपमेंट आ गई, अब तो बुलेट ट्रेन्स तक आप लोगों की डेवलप हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवेज अब हमारा कितना डे बाय डे कितना डेवलप्ड हो रहा है। नाउ यहाँ पर आपको बता रखा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो आपकी लॉन्गेस्ट रेलवे है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्टर्न रशिया टू वेल्स्टोक ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के साथ उसको कनेक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं मैप में, रशिया का मैप है, यहाँ पर आपकी लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम चल रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपका वाटरवेज। वाटरवेज मतलब जो आपके पानी में चल रहे हैं जहाज, वो है चीपेस्ट फॉर कैरी हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ टाइम। इनको भी लंबा सफ़र तय करना है, ज़्यादा सामान लेके जाना है, तब भी वाटरवेज को हम यूज़ कर सकते हैं। वाटरवेज हमारे पास दो तरह के होते हैं बेटा, इनलैंड वाटरवे और सी रूट। इनलैंड वाटरवे मतलब जो बड़े बड़े, जैसे कि आपको यहाँ पर आप फोटोग्राफ दे सकते हैं, ये देखिए दिस इज़ इनलैंड वाटरवे, मतलब कि जिसमें हम आने जाने का काम करते हैं, और दूसरा होता है जैसे नदियों को क्रॉस करना है। और सी रूट तो मतलब आप समझते हैं बड़े बड़े वाले सी रूट। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक आर यूज एज अ इनलेट वाटरवे, मतलब कि लेक्स का यूज़ कर लिया, रिवर्स का यूज़ कर लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दैट इज़ योर इनलैंड वाटरवेज। इसमें आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देन नॉर्थ ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका का इस्तेमाल किया जाता है, रिवर नाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पर जब हम बड़े ओशंस को यूज़ कर रहे हैं, सीज को यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे फिर हम सी रूट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। These routes are connected with the ports। ये पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बता लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। ये सारे जो हैं आपके सी रूट्स हैं जो बड़े बड़े डिस्टेंस को कवर करते हैं, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं और सी के रास्ते से कवर करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका एयरवेज। एयरवेज जो आपका सबको पता है, हमारे ऊपर हवाई जहाज जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रोडवेज, रेलवेज और वाटरवे के तीनों के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा महंगा जो है बेटा वो आपका एयरवेज है। एयरवेज जो है वो बैड वेदर्स में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ज़्यादा सामान अपने साथ नहीं कैरी कर सकता, फोगी और स्टोमी एरिया में तो बिल्कुल नहीं चल सकता, और ये हर एक पर्सन की पहुंच में नहीं होता है। मतलब कि ये जैसे रेलवेज है, रेलवे में सब ट्रैवल कर सकते हैं, रोडवेज में सब ट्रैवल कर सकते हैं, वाटरवेज भी वी कैन थे समवेयर की सब ट्रैवल कर, पर एयरवेज के लिए थोड़ा सा ये है कि आपकी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग की, या थोड़े से वी कैन से दैट इट इज़ एक्सपेंसिव थोड़ा सा ज़्यादा है। पर एयरवेज का फ़ायदा क्या है, एयरवेज अब हमारा हर जगह पे पहुंचा है, रिमोट एरियाज़ में, और स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें ये एयरवेज। हेलीकॉप्टर्स हमारे कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे लोगों को बचाते हैं, कभी कोई मुश्किल आती है तो कैसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है लोगों को निकालने के लिए, कुछ सामान पहुँचाने के लिए, फूड पहुँचाने के लिए, क्लोथ्स पहुँचाने के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंस है एयरवेज की। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरवेज दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस,